ये अमित शाह थे कि कांग्रेस की सरकार आने का सवाल नहीं है, लेकिन कांग्रेस प्रयास कर रही है ऐसा, ये भी बीजेपी का हमला है। आइए आरक्षण पर आंखें खोलने वाला विश्लेषण मैं आपको दिखाता हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था 12 दिसंबर 1936 को, आरक्षण जाति धर्म पर नहीं आर्थिक आधार पर हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रोधा 26 मई 1949, किसी अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देने से समाज में असंतुलन बढ़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धार्मिक आरक्षण के पूरी तरह से खिलाफ थे, जिसकी बात आज की तारीख में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? घोषणा पत्र 2009 अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा किया, यानी भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी के खिलाफ जाकर। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, मुसलमानों को ओबीसी के कोटे में आरक्षण दिया। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, कोर्ट से कई झटकों के बावजूद 2004 से 2011 के बीच मुस्लिम आरक्षण का प्रयास किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, फिर कांग्रेस रुकी। बढ़ता हूं मैं आगे, लेकिन अब बड़ा प्रश्न यह है, कांग्रेस की आरक्षण नीति के पीछे क्या वोट बैंक वाली राजनीति है? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, अजीज खान हैं, कंचना यादव है, विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। आखिर क्या हुआ ये कंचना यादव की आरक्षण के मुद्दे पे घिरे तो फेक वीडियो के सहारे आ गया इंडिया अलायंस। एक अमित शाह का फेक वीडियो ट्वीट करा गया और कहा गया कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। छूटा वीडियो। अमित जी जो झूठ का विश्वविद्यालय चलाते हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम ट्यूशन क्यों चला रहे हो। यही है इसका सच। और दूसरा, आपने इतिहास दिखाया, पंडित नेहरू जी का दिखा दिया, अंबेडकर जी का दिखा दिया। हम उस इतिहास की बात करेंगे जब बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण देने की बात की 26%, तो जनसंघ के लोगों ने विरोध किया और 26 से घटाकर उनको 20% मजबूरन करना हुआ। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। वह भी इतिहास है जब बीपी सिंह जी ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, तो क्यों अजय आलोक जी जनसंघ ने इसका विरोध नहीं किया था? भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था क्या? कमंडल की यात्रा उसके विरोध में निकली थी और सड़कों पर आपने डीयू के स्टूडेंट को उतार दिया था। और उसके बाद भी आपका इतना नहीं पेट भरा, तो आप बताइए उनकी सरकार गिराती, कंचना यादव में ठाकुर जी की सरकार गिराती है। रिसेंट की बात चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजनीति का ये स्तर कौन सा है? आपने नहीं, देखिए कंचना जी, पूरी माजरत के साथ मेरा प्रश्न ये है कि आप बीजेपी के साथ पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़िए, कोई इंकार नहीं करता। आप बीजेपी को विषयों पर घेरिए, आप बीजेपी से सवाल दागिए, लेकिन एक झूठा वीडियो चलाना और उस वीडियो को बकायदा कोई सामान्य व्यक्ति करे, पॉलिटिकल पार्टी प्रोपोगेट करे, तो क्या आपको लगता नहीं है ये गंभीर विषय है? मतलब चुनाव के अंदर हम जा रहे हैं, हम देश की जनता को झूठ बोलेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी, ये मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े नेता के वीडियो को फेक करेंगे। मतलब आज की इस टेक्नोलॉजी की युग में अगर हमें लाभ है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एआई द्वारा प्रयोजित वीडियो चलाए जा रहे हैं। अमित जी, मैंने आपको क्या कहा? दिन रात फेक वीडियो, फेक मैसेजेस को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने वाले लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, और जो वीडियो पता नहीं कहां से आया। आपको रिसेंट का इंसिडेंट मैं बताती हूं। और अभी जब झारखंड में 22 सेकंड नहीं, आप जवाब नहीं सुनना चाहते अमित जी, आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का जिसमें उसने आरक्षण का विरोध किया था, आप उस इतिहास को नहीं सुनना चाहते जिसमें SC ST जो सीट है पार्लियामेंट में, उसको एक्सटेंड करने के लिए रामविलास पासवान जी बिल लेकर आए थे, तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था। आप उस झारखंड पर नहीं जाना चाहते जब हेमंत सोरेन जी 14% से आरक्षण बढ़ाकर 26% 27% किए, तो गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोक दिया। यह है तो इनका चाल चरित्र और चेहरा। ये संरक्षक बनते हैं, ये उतना ही बीजेपी वाले, उतना ही ओबीसी का संरक्षक है जितना आज प्रज्वल रेवन्ना जो है देश छोड़कर भाग गया, उसके संरक्षक बने फिर रहे हैं। और 2000 से ज्यादा वीडियो सेक्स स्कैंडल भारत में आज तक सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करने वाले व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, एक फेक वीडियो पता नहीं कहां से है। डॉक्टर अजय आलोक, खुद विश्वविद्यालय ऑपोजिशन कह रहा है कि आप खुद फेक वीडियो का सहारा लेते हैं। अगर अब आप फेक वीडियो का शिकार हो गए तो हम क्या करें? हमारा क्या दोष है? क्या आपको लगता है कि आपका नैरेटिव खराब कर दिया है चुनाव का ऑपोजिशन ने ये वीडियो फैलाकर?
अरे ऑपोजिशन का नैरेटिव बचा कहाँ है? ऑपोजिशन में तो एक के बाद एक बम फूट रहे हैं। आज इंदौर में बम फूटा, लोग नामांकन वापस ले रहे हैं, कहीं प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, कहीं कंचना जी के पार्टी के विधायक लोग खुलेआम बगावत करके महाराजगंज में चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे कहाँ बात कर रही हैं? अपना घर संभल नहीं रहा है, हमको बोल रही हैं। फेक वीडियो पे तो केस अब दर्ज हो गया, दिल्ली पुलिस ने समन भी भेजा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री को 1 मई को जवाब देने के लिए। अब ये मामला कानूनी हो गया, ठीक है, कानून में जो भी न्याय सम्मत होगा वो काम होगा। कंचना जी जरा एक बात का जवाब देंगी? कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला आरक्षण जो था वो बिहार में लागू किसने नहीं होने दिया? नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी टूटी कैसे? समता पार्टी बनी क्यों? क्योंकि एनेक्सर ए और बी लालू यादव ने लागू नहीं करने दिया था। अति पिछड़ों का आरक्षण लालू नहीं चाहते थे, ये सच्चाई है। और समता पार्टी इसीलिए बनी क्योंकि लालू यादव आरक्षण पे कुंडली मार के बैठ गए थे। और जब नीतीश कुमार सरकार में आए 2005 में तो एनेक्सर ए और बी लागू भी हुआ और स्थानीय निकायों में आरक्षण मिला भी। ये सच्चाई है जो पूरी बिहार की जनता जानती है। और इसीलिए अति पिछड़ा समाज बिहार का आरजेडी या लालू यादव के नाम से उसी तरह से बिदकता है, आपको देख के जैसे सांड लाल कपड़े को देख के बिदक जाता है। आपको देखना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप तो उसी की गोद में बैठ गए। काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट पे कौन बैठा रहा? जवाहरलाल नेहरू बैठे रहे, फिर इंदिरा गांधी बैठी नहीं। उसके बाद आया मंडल कमीशन, वीपी मंडल तो 1980 में ही रिपोर्ट जमा करवा दिए थे ज्ञानी जैल सिंह के पास। 1980 से लेकर 90 तक कौन बैठा रहा उस रिपोर्ट पर? मंडल कमीशन को क्यों नहीं लागू होने दिया? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने, उसके बाद राजीव गांधी ने। संसद में लोकसभा के पटल पे 45 मिनट का भाषण मंडल कमीशन के विरोध में किसने दिया? राजीव गांधी ने। और आप किसके गोद में बैठे हुए हैं? उसी कांग्रेस पार्टी के। और उस फेक वीडियो का समर्थन भी कर रही है। जवाब मतलब क्या चाल है, क्या चेहरा है, क्या चरित्र है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मीसा भारती नाम कैसे पड़ा कांग्रेस के विरोध में? मीसा भारती, लालू जी जेल में थे, मीसा नाम तब पड़ा, तब कांग्रेस की गोद में बैठ के गलबैयां कर रही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या ये तीसरे चरण का चुनाव जो है ये आरक्षण पे हो रहा है? क्योंकि एक तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करेगी, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुसलमान को आरक्षण देने के लिए इंडिया अलायंस अगर सरकार में आएगा तो आरक्षण समाप्त करेगा। और वो उसकी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि जैसा आंध्रा में कर चुकी है कांग्रेस, जैसा कर्नाटक में करने का प्रयास करा कांग्रेस ने, उसी तरह का प्रयास अब भारतवर्ष में होगा अगर आरजेडी, सपा, साथ ही साथ कांग्रेस का शासन आता है, इंडिया अलायंस आता है। जिस नीतीश जी के पार्टी से निकलकर, नीतीश जी जिस पार्टी से निकल कर आए हैं और यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल योगदान बता दीजिए जो उसका ओबीसी आरक्षण को लेकर रहा हो, एससी आरक्षण को लेकर रहा हो, एसटी आरक्षण को लेकर रहा हो। अरे ये